हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कहता है, सेक्शन 139 कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए हमारे पास सेक्शन 139 में प्रोविजंस दिए हुए हैं। ओके, अब इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है इसके बारे में देखें जरा। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ध्यान से देखेंगे। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमारे पास दो तरह की कंपनीज हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखें। सेक्शन 139 में एक सेक्शन है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, एक है सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। अगर बात नॉन गवर्नमेंट कंपनी की जाए तो हमारा सेक्शन है 139(1) और सेक्शन 139(6). These are the sections which are responsible for the appointment of auditor. Section 139(5) कहता है, 5 और 7 मैं थोड़ा सा इस सेक्शन को डिफाइन कर दूं। गवर्नमेंट कंपनी का भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। पहली बार जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद जो ऑडिटर अपॉइंट होता है तो कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर, और फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनको हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, सबके फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो फर्स्ट ऑडिटर बाद वाले सेक्शन में होता है, बाद वाले सब सेक्शन में होता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर पहले वाले सब सेक्शन में होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं फर्स्ट ऑडिटर तो बाद वाले, यानी कि सेक्शन 139(7) में फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, फर्स्ट ऑडिटर। ओके, और अगर मैं बात करूं सेक्शन 139(5), ये पहले वाला सब सेक्शन है, तो इसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जस्ट रिवर्स सिचुएशन होती है। यहां पे आप देखेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। क्लियर है? सेम वे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पहले वाले सेक्शन सब सेक्शन में सब्सिक्वेंट ऑडिटर और बाद वाले सब सेक्शन में फर्स्ट ऑडिटर, यानी कि सेक्शन 139(1) में सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा किसका? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। और अगर मैं सेक्शन 139(6) की बात करूं तो यहां पर ये बाद वाला सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो इसमें फर्स्ट ऑडिटर होगा, फर्स्ट ऑडिटर। ओके, आई होप अब आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर मैं बात करता हूं, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो पहले फर्स्ट ऑडिटर की बात कर लें, फिर सब्सिक्वेंट की करेंगे। आइए, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सबसे पहला ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में, आप जानते हैं गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑडिटर कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, C&AG। तो पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा बाय द C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन के अंदर? विदिन, मैं टाइम बता दूं आपको, विदिन 60 डेज। विदिन 60 डेज। सर ये 60 डेज कब से काउंट किया जाएगा? That 60 days will be taken from the date of registration of the company. कंपनी के रजिस्ट्रेशन की डेट से ये 60 दिन हम काउंट करेंगे और उसके अंदर अंदर CAG को अपॉइंट करना है फर्स्ट ऑडिटर को। लेकिन यदि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता, इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द CAG, then CAG will inform to the board of directors. If CAG does not appoint the auditor, then he will inform to the board of directors.
about the non-appointment, and then board of directors will appoint auditor. How much? within 30 days. अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप बात करेंगे तो उनके साथ 30 डेज जुड़ा होगा. ये एक आप क्लू समझ सकते हैं याद रखने के लिए. तो 30 दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा रहेगा. तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे. देन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते, इन केस पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो फिर इस केस में अब आपके सामने एक रास्ता है कि आप इंफॉर्म करें मेंबर्स को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंफॉर्म करेंगे मेंबर्स को, एंड मेंबर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर इन जनरल मीटिंग. मेंबर्स जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट करेंगे विदिन हाउ मच? 60 डेज. अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बात होती है 60 डेज की सीएजी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ले लेंगे. बट जब बात होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और इनके साथ कहा जाता है कि 30 डेज, तो ये 30 डेज कब से काउंट करेंगे? यस, यहां पे साफ साफ लिखा है लॉ में कि नेक्स्ट 30 डेज. यहां पे क्लियर कट लिखा है अगले 30 दिन, यानी कि ये 60 डेज एक्सपायर होने के बाद अगले 30 दिन में. लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाते अगले 30 दिन में, तो फिर यहां पर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में. और जनरल मीटिंग का मतलब होता है यहां EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. यानी कि देखिए एजीएम तो नहीं हो सकती, बिकॉज एजीएम कब होती है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद. अगर फर्स्ट एजीएम है तो विद इन 9 मंथ्स, और अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है या दूसरी या तीसरी एजीएम है तो फिर विद इन 6 मंथ फाइनेंशियल ईयर एंड होने के एजीएम हेड होनी होती है. बट अगर आप पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं और अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है और आपको 60 दिन का टाइम सीएजी को दिया जा रहा है, 30 दिन का टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जा रहा है, और फिर मेंबर्स को दिया जा रहा है अगला 60 दिन, तो फिर यहां पे अभी एजीएम आने का तो सवाल नहीं है. तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी एंड द मेंबर विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर. एंड ये भी नेक्स्ट 60 डेज होंगे. ये भी क्या होगा? विद इन नेक्स्ट 60 डेज. क्लियर है? नेक्स्ट का मतलब ये 30 डेज एक्सपायर होने के बाद. अब सुनिए, ये ऑडिटर अगर यहां अपॉइंट हो गया तो ये काम कब तक करेगा? ये ऑडिटर काम करेगा टिल द एक्सपायरी ऑफ क्या एक्सपायरी? ये काम करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, नॉट एक्सपायरी. ठीक है? पहली एजीएम जो होगी उसकी कंक्लूजन आने तक ये काम करेगा, फर्स्ट एजीएम की कंक्लूजन आने तक. हाँ सर, ओके. ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का. क्लियर है? ओके. अब अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, मैं बात करूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट होगा किसके द्वारा? बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बाय द सीएजी ही अपॉइंट करेगा. और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए टाइम लिमिट क्या है कि सीएजी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द commencement of फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के द्वारा. और इसके टेन्योर क्या होगी? वो जब से अपॉइंट होगा और अगली एजीएम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट एजीएम में नेक्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अगले ऑडिटर की जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यही अगले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेगा, और जब तक ये दूसरा ऑडिटर अगले साल अपॉइंट नहीं कर देता तब तक इसका काम चलता रहेगा. ठीक है? ओके. अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की बात हम फर्स्टली करेंगे, सबसे पहले करेंगे. तो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का जिम्मा, चूंकि मेंबर्स जनरली अपॉइंट करते हैं, सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट
4 ordinary businesses in which appointment of auditor is one of the ordinary business. क्लियर है? बट एजीएम में जाने तक टाइम हो तब तो फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है इमीडिएट इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सामने आना पड़ता है एंड फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक टाइम लिमिट जुड़ा हुआ है, क्या? 30 डेज. विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते तो फिर ये इन्फॉर्म करेंगे किसको? मेंबर्स को. इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को और मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन हाउ मच? विद इन 90 डेज. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहां पे, लॉ में भी यहां पे केवल यही लिखा गया है कि 90 डेज. तो इस 90 डेज को कब से काउंट किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम आती है. और ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बड़े सारे जो विद्वान हैं, बड़े सारे स्कॉलर्स हैं, उनका अलग अलग मत है इस पे. तो एवन हम लोग ध्यान से सुनेंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. लॉ में केवल ये लिखा है कि विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर. तो ध्यान से देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म करेंगे मेंबर्स को तब, यानी कि ये 30 डेज एक्सपायर होने के बाद, 30 डेज एक्सपायर होने के बाद हम ये 90 डेज कंसीडर करेंगे. बट जब कभी भी एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप लिखने को अगर आएगा, एवन इस पे अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप इसको स्किप करेंगे. आप केवल लिख के आएंगे कि विद इन 90 डेज ओनली लिखेंगे आप. विद इन, आपको नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखना है. यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली विद इन 90 डेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द मेंबर्स एंड देन मेंबर विल अपॉइंट द ऑडिटर. क्लियर है? या बट एक कंक्लूजन और जो हम लोग बात कह रहे हैं कि ये अगला 90 दिन है, इसके लिए एक कंक्लूजन ये है कि जब फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट कंपनी में, तो यहां भी नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है, यहां भी नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है, इसलिए ये भी नेक्स्ट होना चाहिए. कुछ लोग ये भी मानते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस पे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी. प्रॉब्लम क्या थी कि यहां लिखा गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तो जब ये 30 दिन इनकॉर्पोरेशन की डेट से ली जा रही थी और 90 दिन के बारे में अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी, इसलिए आपको क्या देखना था कि ये रिक्वायरमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद से है. तो इस कंफ्यूजन की वजह से यहां पे क्लैरिफिकेशन लाई गई है. ये माना जा रहा था कि जब ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो ये 90 दिन भी इनकॉर्पोरेशन के बाद होगा. बट ऐसा नहीं है. अगर लॉ साइलेंट है, कुछ नहीं है, तो ये अगला 90 दिन मानते हैं. फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दीज 30 डेज दीज डेज विल बी कंसीडर्ड. ठीक है? ओके. अब बात करते हैं, अच्छा ये ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है फर्स्ट ऑडिटर, ये कब तक काम करेगा? ये अपनी अपॉइंटमेंट के बाद अगली जो नेक्स्ट एजीएम होगी वहां तक, उसकी कंक्लूजन आने तक ये काम करता रहेगा. ठीक है? उसके बाद अगर सेक्शन 139 में 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें तो ये कब तक काम कौन अपॉइंट करेगा इसको? सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम किसका होगा? ये जनरली अपॉइंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग में. आप जानते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं हमारे मेंबर्स का काम ही है कि हर एजीएम में ऑडिटर को, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रेजेंट करना उनके सामने. ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं. तो फिर एजीएम में अपॉइंट होगा, हर एजीएम में बाय द मेंबर्स. और इसका टेन्योर क्या होगा? ये अपॉइंटमेंट के बाद 6th एजीएम, छठी एजीएम के 6th एजीएम की कंक्लूजन आने तक ये चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा. ठीक है? सो दिस वाज द टेन्योर. तो यहां पर मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, तो ये चीजें आपको देख लेनी है. देखिए सेक्शन 139(1) मैंने अभी बताया कि एवरी कंपनी शैल, हर एक कंपनी को क्या करना है? एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ firm as an auditor of the company. Auditor shall hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM.
उसके बाद ये 139(1) हो गया। 139(6) 139(6) में क्या कहा गया है? ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात देख ली हमने, तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 139(1), फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration। क्लियर है? और ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर जाते हैं तो फिर दे विल इन्फॉर्म टू द मेंबर्स, यानी कि 30 डेज एक्सपायर होने के बाद ऑफ द कंपनी, एंड गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ये रहा आपका नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंपनी में सबसेक्शन 5 और 7 देखेंगे हम लोग। ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139(5) में पहले वाले सबसेक्शन में सब्सिक्वेंट ऑडिटर और बाद वाले सबसेक्शन में फर्स्ट ऑडिटर। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट एन ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनीज अंडर दिस एक्ट in the case of a government company and any other company owned or controlled directly or indirectly by the central, state or either government. The auditor shall be appointed within a period of 180 days from the commencement of the financial year, and the auditor appointed shall hold office till the conclusion of the annual general meeting. Appointment of first auditor in case of government company, section 139(7) ये कहता है कि in case of a government company or any other company, first auditor shall be appointed by the CAG within 60 days from the date of registration of the company. But अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाता तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। If in case CAG does not appoint the first auditor within the said period, the board of directors of the company shall appoint such auditor within the next 30 days. Within next 30 days, यहाँ पे clear cut लिखा हुआ है। Further, in case of failure of the board to appoint such auditor within the next 30 days, अगर वो अगले 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाते तो फिर it shall inform, board of directors shall inform to the members of the company who shall appoint such auditor within the 60 days of the an AGM, who shall hold office। अब ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? हाँ, till the conclusion of first annual general meeting। क्लियर है? चलिए, तो अगली एजीएम तक। और ये रहा आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसमें कैजुअल वैकेंसी भी होती है, तो होप सो कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।